जिस प्रकार कोई बच्चा तुरंत बोलना शुरू करता है और अपनी तोतली आवाज में बोलता है, जिसको सुनकर माता पिता प्रसन्नचित मन से खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार आज मेरे प्रभु श्री राम केवट की बात को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान को इतना आनंद आ रहा है। भगवान मौन और मौन इसलिए है कि मैं मौन रहूंगा तो ये बोलता रहेगा। अब केवट भैया परेशान कि आखिर प्रभु बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब अचानक मन में कोई बात आई। केवट जी लगे भगवान के चारों ओर घूमने। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रहे हैं आप? केवट जी बोले, अब जाकर असल बात समझ में आई है। ये जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़े में कहीं जेब ही नहीं बना है। आज जेब नहीं है इसका मतलब ठन गोपाल। अब मैंने इतनी गरीबी सुना दी इनको कि नाव चलेगा तो घर में भोजन जाएगा, तभी घर में भोजन बनेगा। इनके पास जेब नहीं यानी कुछ भी नहीं। ये मारे संकोच के नहीं बोल रहे हैं कि केवट पार करेगा तो इसको उतराई देने पड़ेगी। पास कुछ है ही नहीं तो मैं इनको दूंगा क्या? केवट ने कहा, चलिए मुक्त करता हूँ, लेकिन प्रभु पाँव धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा के पार ले जाऊंगा। कसम खा के कहता हूँ प्रभु, मांगूंगा नहीं कुछ, ऐसे ही उतार के चला आऊंगा। विश्वास नहीं है मेरे बातों पे प्रभु, आपकी सौगंध प्रभु, आपके पूज्य पिताश्री की सौगंध प्रभु। केवट जी ने महाराज श्री राम की सौगंध खाई, संग में दशरथ जी की सौगंध भी खा ली। लक्ष्मण जी को आया गुस्सा। उन्होंने निकाला बाण, कहा मार दूंगा मैं इसको, इसने मेरे पिता की सौगंध ले ली। केवट जी बोले, वाह, बड़ा भाई मांग रहा है और छोटा भाई बाण दिखा रहा है। मार देंगे तो मार दीजिए प्रभु, कहिए लक्ष्मण जी से, यदि आप मारेंगे ना मैं मर जाऊंगा और क्या हो सकता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैंने सुना है मरते समय यदि आपके भैया का नाम उसके मुख में आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण चलाइए। जब मैं मरूंगा ना तो राम का नाम नहीं, साक्षात राम ही मेरे सामने खड़े होंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी। तुरंत मारिए। मैंने सुना है मरते समय मुख में गंगा जी की 2-4 बूंदें डाली जाती हैं। आपको भीतर की बात बताऊं, मैं बाढ़ लगते गंगे जी में कूद जाऊंगा। अब बूंद कौन पूछता है, तब तक पीता रहूंगा जब तक मर न जाऊं। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलेगी। लक्ष्मण जी सुने, ये तो बड़ा ज्ञानी है भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाढ़ पीछे रख दिए और केवट जी बोले, प्रभु मर जाऊंगा लेकिन जब तक पाँव नहीं धोऊंगा अपने नाव पर पाँव नहीं रखने दूंगा। केवट जी की इन बातों को सुनकर ना मेरे प्रभु हंस पड़े। और आपको वास्तविक बात बताऊं, केवट भैया जानबूझकर ये सब बातें बोल रहे थे ताकि मेरे प्रभु थोड़ा मुस्कुरा दे। सुमंत जी को जब मेरे प्रभु ने गंगा जी के यहाँ से विदा किया, जीवन में पहली बार सुमंत जी के जाने के बाद राम जी के साथ एक घटना घटी कि राम जी के साथ उनके घर का आज कोई बड़ा नहीं है। पहली बार आज तक राम जी के साथ उनके सर पर उनके किसी न किसी श्रेष्ठ का हाथ जरूर रहता था। अयोध्या से चले तो सुमंत जी साथ में थे, परंतु सुमंत जी को विदा करने के बाद ना भगवान जी को लगा कि मैं एकदम अनाथ हो गया हूँ। और राम जी इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि प्रभु के गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई थी। और जब वो केवट जी के पास गए तो उसी समय केवट जी ने देख लिया था कि मेरे भगवान तो रो रहे हैं और बस उन्हीं को हंसाने के लिए सारी क्रियाकलापें कर रहे थे। ने सोच लिया था कि भले ही रोकर आए हैं, लेकिन मैं आज अपने भगवान को विदा करूंगा ना
तो रुला के नहीं हंसा कर विदा करूँगा। इसीलिए अटपटी बात करते हैं कि भगवान बस हंस दे, और परिणाम भी हुआ केवट जी की इन सब अटपटी बातों को सुनकर। अपनी केवट के बैन अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा नैन। जय श्री राम।